ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 29वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है प्राचीन पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धि। दोस्तों, विज्ञान रेडियो धारावाहिक आने वाला कल की पिछली कड़ी में आपने सुना कि कृत्रिम बुद्धि युक्त मशीनों की अवधारणा काफी नई है, पर संयोग से हमारी प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में भी ऐसे आख्यान मिलते हैं जिनमें रचनाकार की कल्पनाशीलता आज की इस कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों की ही अवधारणा से काफी मेल खाती है। ये निर्विवाद रूप से सच है कि उस समय में किसी भी रूप में ऐसी मशीनों का अस्तित्व नहीं था, पर रचनाकारों की कल्पना की उड़ान वहां तक जरूर पहुंचती थी। ये भी सच है कि उनकी कल्पनाओं और आज की परिष्कृत कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों के विकास के बीच कोई संबंध नहीं है। उनका आज की इन मशीनों के विकास में रंच मात्र भी योगदान नहीं है, पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस विज्ञान रेडियो धारावाहिक में उन कल्पनाओं का उल्लेख मनोरंजक होगा। धारावाहिक की पिछली कड़ी में हमने अनुमानतः महर्षि वाल्मीकि रचित अद्वैत दर्शन की पुस्तक योग वशिष्ठ के ऐसे ही मजेदार काल्पनिक पात्रों से आपका परिचय कराया था। दम, व्याल और कट नाम के यांत्रिक योद्धाओं और करकटी नाम की राक्षसी पात्र से आपका परिचय कराया था। लगता है परिचयों की यह श्रृंखला अभी पूरी नहीं हुई है। चलिए आज अपनी कुछ और प्राचीन धार्मिक पुस्तकों को खंगालते हैं। देखते हैं कि कहां कहां ऐसी कल्पनाएं की गई हैं जो कि मशीन के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। तो चलिए हमारे साथ अपने अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साथ लेकर इस रोमांचकारी खोजी यात्रा पर अपने ऋषि और सारिका को भी साथ लेना है। हाँ, उनके पुजारी वैज्ञानिक पिता तो साथ रहेंगे ही। पुजारी वैज्ञानिक मैंने इसलिए कहा कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में रुचि तो है, पर उनको पढ़ते और समझते समय उनका दृष्टिकोण हमेशा वैज्ञानिक ही रहता है। तो चलें। सावधान मूर्ख वानर, जहां है वहीं खड़ा रह। ये लंकिनी का आदेश है। अगर एक पैर भी आगे बढ़ाया तो क्या होगा माते? रुक रुक, वहीं रुक। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहा है? अरे रुक ढीठ वानर, तू तो बढ़ता ही चला आ रहा है। क्या तुझे मृत्यु से डर नहीं लगता? लगता तो है, पर आप मृत्यु देवी जैसी तो नहीं दिख रही हो। अरे मूढ़, अपने लिए तू मुझे मृत्यु देवी ही समझ। मैं लंकिनी हूँ, लंका की रक्षक। मैं अहर्निश लंका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की निगरानी करती हूँ। बिना मेरी आज्ञा के यहाँ से पवन भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। ओहो, तो आप द्वारपाल हैं, महिला द्वारपाल। आपका कार्य तो बड़ा कठिन है। ठीक है, एक तरफ से हटिए द्वारपालिका जी, मुझे लंका में अंदर जाना है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी भी बढ़ा चला आ रहा है। मुझे तेरी धृष्टता का कुछ तो सबक देना ही पड़ेगा। ये ले। अरे रे रे रे, ये ले, ये ले। आप तो लड़ाई झगड़े पर उतर आई द्वारपालिका जी। बेकार गुस्सा ठीक नहीं होता। अरे आप तो मुझे पर घूसा बरसाती जा रही हो। कहीं मुझे भी क्रोध आ गया तो आपको भारी पड़ेगा माते। अच्छा, मुझे धमकाता है? तुझे मेरी विशाल काया से डर नहीं लगता? ये ले और ले, ये ले। ठीक है, अगर आप नहीं मानती तो ऐसे ही सही। अरे रे रे, आप तो एक ही घूसे में बोल गई। क्षमा करना, आपकी तो नाक ही पिचक गई। पहले ही समझा रहा था, आप तो मानी ही नहीं।
अब जरा किनारे हो जाइए, मुझे लंकाधिपति रावण से मिलना है, समय भी काफी कम है। तुम कौन हो महाबलशाली? देव, किन्नर, गंधर्व तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि उनमें इतना साहस नहीं है कि वो लंकिनी के सामने टिक सकें। तुम हो कौन? अपना परिचय दो तात। माते, ये तुच्छ बानर अयोध्यापति राम का एक छोटा सा दास है। छोटा सा दास, और उसकी ये शक्ति? अगर तुम्हारे स्वामी स्वयं लंका पर चढ़ आए तो क्या होगा? मैं जान गई, लंका का सर्वनाश निश्चित है। जाओ तात, निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जाओ। हाँ, क्या हो रहा है ऋषि सारिका? रामायण देखी जा रही है क्यों? हाँ पापा, अरे आजकल कॉलेज में जाना ही नहीं हो पा रहा है। धारावाहिक रामायण का पुनः प्रसारण प्रारंभ हो गया है, तो सोचा इसी को देखते हुए वक्त बिताया जाए। और इस छुट्टी के समय में ये मीडिया वाले अपनी पुरानी चीजों को रिसाइकिल करके वक्त बिता रहे हैं। पर पापा, रामायण के सीरियल को जितनी बार भी देखो ना, उतना ही आनंद आता है। सच्ची। जानते हैं, आज हनुमान और लंकिनी वाला प्रसंग था। क्या जबरदस्त फिल्म आया है। वाह। अच्छा ऋषि, जी। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि लंकिनी कोई हाड़ मास की औरत रही होगी? इतनी विशाल काय, जो इतने बलशाली कहे जाने वाले पात्र को भी चुनौती दे सके। पापा, आपको क्या ये लगता है कि वो कोई रोबोट होगी? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? इतने बड़े शरीर की क्या कोई स्त्री हो सकती है? हाँ, और कोई पहरेदार क्या ऐसी हो सकती है जो 24 घंटे ड्यूटी दे सकती हो? हाँ, ये तो है। लंकिनी के अलावा लंका के प्रवेश द्वार पर किसी और का नाम तो सुनने में भी नहीं आता। मतलब ये है कि लंकिनी कोई जीती जागती स्त्री नहीं, बल्कि कोई कृत्रिम बुद्धि युक्त रोबोट रही होगी। रोबोट रही होगी या नहीं, पर रोबोट की कल्पना रही होगी, क्योंकि रोबोट का तो तब नामो निशान भी नहीं रहा होगा। वो एक कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट जैसी स्मार्ट मशीन से काफी मेल खाती है, नहीं? मेरे कहने का भी यही मतलब था पापा। रामायण का एक पात्र मुझे हमेशा से चकित करता आया है। मैं उसके बारे में जितना सोचता हूं, वो उतना ही रहस्यमय होता जाता है। कौन पापा? रावण? ना, हनुमान? ये भी नहीं, क्योंकि उनका सृजन तो स्वामी भक्ति और अपने बल पर अभिमान न करने की भावना का प्रदर्शन करने के लिए ही किया गया है। अरे तो फिर कौन था? कुंभकर्ण। हाँ, क्यों पापा? बताया गया है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। वो तरह तरह के दिव्य अस्त्रों, जिन्हें हम कृत्रिम बुद्धि युक्त मिसाइलों की कल्पना मान सकते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकता था। वो महान बलशाली था। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये कल्पना किसी हाड़मास के जीवित व्यक्ति पर फिट होती है? ये तो आपने ठीक कहा पापा, पर 6 महीने सोने और जागने से इसका क्या मतलब? पापा, इस तरह का तो कोई हाड़ मास का प्राणी हो ही नहीं सकता है। अब मुझे लगता है कि वो एक कृत्रिम बुद्धि वाले भारी भरकम मशीन के बारे में था, और उसकी आदतें मनुष्य की तरह थी, क्योंकि उस समय ऐसी मशीनों का अस्तित्व था ही नहीं। क्या मतलब? एक आदमी जब मेहनत का काम करता है तो वो थक जाता है। उसे फिर से तरोताजा होने के लिए उतना ही समय चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं और रात में सोकर तरोताजा हो जाते हैं। और मजदूर लोग तो रात होते ही सो जाते हैं और सवेरे तक गहरी नींद सोते रहते हैं, क्योंकि वो दिन भर बहुत मेहनत का काम करते हैं। हाँ, और जो जितनी मेहनत करेगा, तरोताजा होने के लिए उसे उतनी ही नींद चाहिए। जी। इसलिए अगर कोई पात्र 6 महीने लगातार काम करेगा तो उसे तरोताजा होने के लिए 6 महीने की ही नींद चाहिए। हाँ। जबकि मशीनों में इस तरह की जरूरत नहीं होती। अब पापा, ये भी हो सकता है कि वो एक भारी भरकम रोबोट रहा हो, जिसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी हो कि उसे 6 महीने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता हो, क्योंकि उसके भोजन के बारे में जो कहा गया है, उसे सुनकर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, या 6 महीने लगातार चलने से उसके पुर्जे घिस जाते हों और उसे फिर से रिपेयर करने में 6 माह लग जाते हों। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा होगा। क्यों?
आप ऐसा इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि ऐसी मशीनें उस समय वास्तव में तो रही नहीं होंगी। ऐसी मशीन जब सच में थी ही नहीं तो काहे की मेंटेनेंस, काहे के पुर्जे? हाँ बोलो। क्योंकि हमारे समय में ऐसी चीजें होती हैं पापा, इसलिए हमारी कल्पनाएं रामायण के रचयिता के आगे से आगे जा पहुंची। पापा, रामायण का कोई और पात्र है जो आपका पसंदीदा हो? रामायण का मेरा पसंदीदा पात्र, हाँ, बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई। वो क्यों पापा? वो बाली भी मुझे अजीब सा पात्र लगता है, क्योंकि वो हाड़ मास के किसी जीव के कॉन्सेप्ट में फिट ही नहीं होता। ऐसा क्या पापा? इसलिए कि बाली के बारे में रामायण में लिखा है, उससे जो भी कोई लड़ने आता था उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी। तभी तो श्री राम ने उन्हें पेड़ों की ओट से छिप कर मारा था। मुझे लगता है मुझे रामानंद सागर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से तुम लोगों को रामायण की इतनी सारी जानकारियां हो गई। ऐसा नहीं है पापा। आज सोचो, क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसके सामने जाने पर आपकी आधी ताकत उसके अंदर चली जाए? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये तो हमारे समय से भी आगे की बात है। जैसे बिजली के वायरलेस ट्रांसमिशन को एक देश में अब प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। तो आप सोचते हैं कि भविष्य में ऐसी स्मार्ट मशीनें बनाई जा सकती हैं जो दूसरे मशीनों से वायरलेस तरीके से ऊर्जा ग्रहण कर लें? बिल्कुल। अभी तो ये प्रायोगिक स्तर पर ही है, पर आगे चलकर सामान्य व्यवहार में आ सकता है। मतलब ऐसी स्मार्ट मशीन की कल्पना भी रामायण में है? ये कल्पना नहीं है, वो आज भविष्य में विकसित हो सकने वाली इस तरह की मशीन से काफी हद तक मेल खाती है। शायद उस समय उसके मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार भी न रहा हो। बाली को अजय और अमर बनना था, इसलिए उसने इस तरह की कल्पना की होगी। पापा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रामायण में कृत्रिम बुद्धि के कॉन्सेप्ट को रामायण के रचयिता का कमाल मानूं या आपकी खोजी वैज्ञानिक दृष्टि का। ऋषि, दोनों का रे। ये ठीक है। अब लगते पापा आ गए। सारिका दीदी, जाकर आप दरवाजा खोलो ना। ऋषि, तुम ही देखो ना। दीदी, आप ना एक नंबर की आलसी हो। चाहता हूँ। अरे पापा, आप आ गए। मैं तो कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों भाई, क्यों? क्या तुमने मेरे लिए आज खीर बनाई है? पापा, आप भी ना ये खीर बनाएंगी? हाँ, इनके तो मुंह पर मक्खी बैठ जाए ना तो उसको भी उड़ाने के लिए ये मुझे, यानी ऋषि भाई जरा आना, तो मुझे बुलाएंगी। वाह 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 वाह, जैसे घर के सारे काम ये ऋषि भैया ही करते हैं। और नहीं तो क्या। अरे तुम लोग भी। अच्छा रुको रुको रुको। अच्छा ये बताओ सारिका, कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? पापा, आजकल शाम को एक और पुराना धारावाहिक टीवी पर दिखाया जाने लगा है। कौन सा? आपको नहीं पता पापा? महाभारत। अच्छा। जी। आज उसमें एक पात्र का नाम था घटोत्कच। हाँ सारिका, वो पांडवों में से एक गदाधारी भीम और राक्षसी हिडंबा का पुत्र था। जन्म के समय इसके सिर पर बाल नहीं थे और इसका मस्तक हाथी जैसा सपाट या वाद्य यंत्र की तरह बजाए जाने वाला घड़े या घटम की तरह था। इसलिए इसका नाम घटोत्कच रखा गया। क्योंकि संस्कृत में उत्कच का अर्थ होता है केशहीन। इंटरेस्टिंग पापा। महाभारत में उल्लेख है कि वो डील डोल में काफी बड़ा था। उसके पास मायावी शक्तियां थी जिससे वो अपने आकार को हजारों गुना बढ़ा सकता था। इतना बलशाली था कि अपने पैर की एक ठोकर से किसी रथ को बहुत दूर तक फेंक सकता था। अच्छा। महाभारत में वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। वो तो लड़ना ही था, क्योंकि वो पांडव परिवार का सबसे बड़ा पुत्र जो था। मृत्यु से पहले उसकी भिड़ंत कर्ण से हुई। कर्ण ने जब उस पर दिव्य अस्त्र चलाया तो मरते मरते उसने अपना आकार इतना बढ़ा लिया
कि गिरते गिरते उसके नीचे एक अक्षौहिणी सेना दबकर मर गई। एक अक्षौणी? ये कितना होता है पापा? जो प्रमाण उपलब्ध है उसके अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल योद्धा होते थे। बाप रे! इन सब का जोड़ हुआ करीब करीब 2,87,000 योद्धा। इतने लोग घटोत्कच के शरीर के नीचे दबकर मर गए। असंभव, ये कोरी गप्पा है पापा। हो सकता है कि इस विवरण में संख्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, पर महाभारत के रचयिता की कल्पना के अनुसार मरते समय घटोत्कच ने अपना शरीर इतना बढ़ा लिया था कि योद्धाओं की एक बहुत बड़ी संख्या उसके शरीर के नीचे दबकर मर गई। तब फिर ये कोई हाड़ मांस का व्यक्ति रहा ही नहीं होगा। घटोत्कच के अत्यंत बलशाली बड़े आकार वाले शरीर और अद्भुत शक्तियों के लिए उसकी मां को मायाविनी राक्षसी के रूप में गढ़ा गया होगा, है ना पापा? गनीमत है तुम अब बात को समझने लगे हो। हाँ, पहले तो मेरा ऋषि भैया बुद्धू था, है ना पापा? आप हो बुद्धू, अभी भी आप ही हो बुद्धू, उसका क्या? अच्छा ए दीदी है, ऐसे नहीं बोलते। एक और इसी तरह का पात्र महाभारत में है बर्बरीक। बर्बरीक कौन पापा? महाभारत के प्रसंग के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था। कहते हैं कि उसको धनुर्विद्या उसकी मां ने सिखाई थी। उल्लेख है कि आदि शक्ति की तपस्या करके उसने 3 बाण प्राप्त किए थे जो उसे तीनों लोकों में अजय बनाते थे। उल्लेख है कि वो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा महान धनुर्धर था। अर्जुन से भी बड़ा? हाँ, महाभारत में तो यही लिखा है। उसमें एक प्रसंग आया है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक अपने तरकश में 3 तीर डालकर इस युद्ध में शामिल होने के लिए चल दिए। वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र होने के बावजूद उन्होंने घोषणा की कि जो पक्ष इस युद्ध में हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। पर केवल 3 तीरों वाला तरकस लिए बर्बरीक की बातों पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ पापा? बताइए ना पापा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की क्षमता के बारे में सुना था, पर वो परीक्षा कर ये जान लेना चाहते थे कि वो व्यक्ति बर्बरीक ही है। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप रखकर उसके पास पहुंचे और उसकी हंसी उड़ाई कि वो केवल 3 तीर लेकर महाभारत में शामिल होने आया है। तो बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही महाभारत के सारे वीरों का अंत करके वापस उनके तरकश में आ जाएगा। क्या? हाँ, अगर उन्होंने 3 तीरों का प्रयोग कर दिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। पापा वो बाण थे या परमाणु बम? ये किसी विनाशकारी परमाणु मिसाइल जैसी ही लगती है, पर श्री कृष्ण पक्का कर लेना चाहते थे कि ये योद्धा बर्बरीक ही है। जानती हो सारिका? जी। उन्होंने ये कैसे तय किया? कैसे किया? उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि ऐसा है तो वो सामने वाले पीपल के सारे पत्तों को छेद कर बताए। बर्बरीक ने अपने तरकश से तीर निकाला और चला दिया। उल्लेख है कि तीर ने एक ही क्षण में पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और अंततः श्री कृष्ण के पैर के पास आकर चक्कर लगाने लगा। वो क्यों? श्री कृष्ण ने चौंक कर देखा। अच्छा, तो एक पीपल का पत्ता उनके पांव के नीचे दबा था। मतलब ये कि ये बाण सिर्फ परमाणु मिसाइल ही नहीं वरन कृत्रिम बुद्धियुक्त परमाणु मिसाइल की कल्पना थी। अरे उसकी तरह था। हाँ, ये भी हो सकता है। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता जो चाहिए मांग लो। अच्छा। हाँ, तो ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैंने मांगा तो आप दे ना पाए तो? बर्बरीक ने कहा, आप मांगो तो मैं आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। जानते हो श्री कृष्ण ने क्या मांगा? क्या मांगा? वही 3 तीर मांगे होंगे, और क्या? नहीं। हाँ? श्री कृष्ण ने उससे युद्ध भूमि की पूजा हेतु उनका सिर ही मांग लिया। क्या? क्या?
और धर्मात्मा बर्बरीक इसके लिए राजी भी हो गए। पर उन्होंने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण ने उनका सिर काटकर वहीं पास ही एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा और वहीं से ये वीर गर्जना करते रहे। ये तो महाभारत का बहुत अजीब सा पात्र है। सच में। इसके बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें बाद में श्री कृष्ण के नाम से ही जाना और पूजा जाएगा। कहते हैं ना कि खाटू श्याम ही महात्मा बर्बरीक हैं, जिनकी आज भी पूजा होती है। अच्छा, तो पापा क्या कटा सिर वीर गर्जना करता रहा? हाँ? तब बार्बरिक हाड़ मांस के कोई प्राणी कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि एक कृत्रिम बुद्धि युक्त ऐसी मशीन की कल्पना है जिसको डिसमेंटल करने पर भी वो थोड़े से इनपुट ले सकती है, और सिर उसका सीपीयू रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत देर बाद तुमने अक्ल की बात की है। रचयिता की कल्पना को इसी आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। सीरियल में अभी दिखा रहे थे कि जब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के कारण चिता में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनके सामने जयद्रथ आ गया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखते क्या हो, जयद्रथ का वध कर दो। पापा, ये जयद्रथ कौन? महाभारत के अनुसार जयद्रथ सिंधु देश का राजा और कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का पति था। उसके पिता का नाम वृद्धछत्र था। जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त था कि जो उसके सिर को पृथ्वी पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, एक बार जब अर्जुन की अनुपस्थिति में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंस गया तो जयद्रथ ने उस पर पीछे से प्रहार करके उसको मार डाला था। ये सुनकर अर्जुन ने क्रोध में प्रण लिया कि या तो अगले दिन वो जयद्रथ को मार डालेगा या फिर आत्मदाह कर लेगा। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था ना? हाँ, अगले दिन जब शाम होने तक अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाए तो श्री कृष्ण ने अनिष्ट को टालने के लिए अपनी माया से सूर्य को बादलों में छुपा दिया। शाम होने लगी। दिन समाप्त होने पर अर्जुन आत्मदाह की तैयारी करने लगे। तमाशा देखने के लिए जयद्रथ भी वहां आकर हंसने लगा। तभी श्री कृष्ण ने माया हटा ली, सूर्य बादलों से निकला। फिर तो जयद्रथ गया काम से। हाँ, अर्जुन ने बाण मारकर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और बाण के साथ कुरुक्षेत्र के बाहर तपस्या कर रहे जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा दिया। जैसे ही जयद्रथ के पिता हड़बड़ाकर उठकर खड़े हुए, वैसे ही जयद्रथ का सिर उनकी गोदी से नीचे गिरा और जयद्रथ के पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। पर पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। लगता है महाभारत के रचयिता ने जयद्रथ के रूप में एक कृत्रिम बुद्धि वाले एक ऐसी मशीन की कल्पना की थी जिसके सिर जैसी रचना में विस्फोटक भरे थे, जो नष्ट होते होते अपने आसपास के योद्धाओं का विनाश कर सकती थी। वाह वाह सारिका, वाह, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। बिल्कुल वैज्ञानिक। आखिर दीदी किसकी है? अरे तू तुम्हारी ही है। दोस्तों, विज्ञान रेडियो धारावाहिक आने वाला कल की आज की कड़ी में आपने सुना रामायण और महाभारत की घटनाओं के बारे में, जिनका विवरण संयोग से आज की कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों से काफी मेल खाता है। विज्ञान रेडियो धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी में हम आपका परिचय करवाएंगे भारतीय विज्ञान कथा साहित्य की कुछ ऐसी कहानियों से जिनमें कृत्रिम बुद्धि वाली अवधारणा का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 29वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था प्राचीन पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धि। आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे, संकल्पना और समन्वय
डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक। प्रस्तुति सहायक फरहत खान। भाग लेने वाले कलाकार थे शोभना, प्रवीण, सिद्धार्थ, मालविका, ऋषि उन्याल, हिम्मत नेगी। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आज की कहानी में लेखक ने किस प्रकार लंकिनी की तुलना एक रोबोट से की है? और दूसरा प्रश्न है, एक अक्षौहिणी सेना में कितने रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते हैं? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।